राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। कल संडे है, कल एकादशी भी है। कल संडे है और कल चलिए कंटिन्यू करते हैं। श्रीमद् भागवतम इस अध्याय का पहला श्लोक। ओके, अष्टेश माता जी रीड करेंगे। ओके माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। राजा रघुवर ने कहा, हे सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्व, आप आवाज साफ नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, अभी आ रही? यस यस माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। राजा रघुवर ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भिन्न नहीं है। आपके वास्तविक स्व के प्रभाव से शास्त्रों में सभी प्रकार के विरोधाभास दूर हो गए हैं। एक ब्राह्मण के मित्र के वेश में आप अपनी पारलौकिक आनंदमय स्थिति को छिपा रहे हैं। मैं आपको अपनी आदरपूर्ण प्रणाम अर्पित करता हूँ। तात्पर्य। ब्रह्म संहिता से हम समझते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी कारणों के कारण है। सर्व कारण कारणम, ब्रह्म संहिता 5.1। ऋषभदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी कारणों के कारण के प्रत्यक्ष अवतार थे। उनके पुत्र भरत महाराज, जो अब ब्राह्मण जड़ भरत के रूप में कार्य कर रहे थे, ने अपना शरीर सभी कारणों के कारण से प्राप्त किया था। इसीलिए उन्हें कारण विग्रहाय कहा गया है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भगवान कृष्ण कैसे हैं? जो भी कुछ घटित हो रहा है
उसके मूल कारण कौन है? लोग भौतिक प्रकृति के अनुसार चीजों को घटित होते हुए देखता है। जैसे हम लोग क्या जानते हैं? कुछ भी। कोई भी आविष्कार होता है, बोलते हैं इसका आविष्कार किसने किया था, उसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार किसने किया था। तो हम लोग किसी भौतिक व्यक्ति और भौतिक प्रकृति कहने का अर्थ, हम बोलेंगे कि ये मेटल की इंडस्ट्री, इस प्रकार का टेक्नोलॉजी, इस प्रकार के मैन पावर, इस प्रकार की गवर्नमेंट, इस प्रकार का रिसोर्सेज, समझ आ रहा है? हम क्या ये भौतिक संदर्भों को देखेंगे और बोलेंगे ये है उपज का कारण। जैसे मान लीजिए एक लैपटॉप प्रोड्यूस हो रहा है, कोई अच्छा टेक्नोलॉजी का कोई एक लैपटॉप आ गया, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ये देखिए, ये जो मेटल यूज हुआ है ना, उसके कारण। कुछ लोग बोलेगा कि ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन कितना अच्छा ब्रेन लगा उसके कारण। कुछ लोग बोलेगा गवर्नमेंट का सपोर्ट है उसके कारण। कुछ लोग होगा कि बहुत सारा अच्छा अच्छा लोग उसमें जुड़ा हुआ था उसके कारण। अन्य अन्य कुछ लोग बोलेगा बहुत सारा धन जिसके पास होता है ना, वो बड़ा बड़ा आविष्कार कर सकता है ना। अन्य अन्य कारण देखेंगे, परंतु ये कारण के पीछे, ये कार्य के पीछे कारण, ये जो हुआ उसके पीछे कारण, अगर मूल कारण को न देखा जाए और हम कुछ भी देख रहे हैं, तब हम चीजों को यथारूप नहीं देख रहे, तब हम चीजों को एज इट इज नहीं देख रहे। किसी भी चीज को यथारूप देखने के लिए हमारा दृष्टि सही होना चाहिए। अनलेस वी हैव अ प्रॉपर विजन, है, जब तक हमारा दृष्टि साफ ना हो, हम कुछ भी चीज देखेंगे उसमें भौतिक कारण ढूंढेंगे। वास्तव में भौतिक जो भी हम देखें सब दूषण है, इट्स ऑल पॉल्यूशन। जो भी क्रिएशन है सब दूषण। हमारा शरीर भी एक तरह से दूषण है। सब कुछ इस जगत में क्या दिखता है, ये सब एक दूषण। एक बात बताइए, जो लोग बोलते हैं देखिए शरीर तो कितना सुंदर शरीर है ना, एक बात बताइए, यही कारण है ना मल मूत्र त्यागने का? इसमें कोई संदेह है क्या? यही कारण है ना कितना जल बर्बाद कर देते हम नहाने में? यही कारण है ना कि हम इस शरीर के कारण कितना सारा वृक्ष को काट देते हैं? कितनी गंदगियां फैलाते हैं शरीर के कारण। दूषण नहीं है। अब ये पर्दा है, पर्दा है, कपड़ा है,
ये कपड़ा है, जिसको नहीं पता हो ये पेंट नहीं है, कपड़ा है, मान ली कपड़ा है, तो एक कपड़ा के प्रोडक्शन में कितना दूषण हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। इस जगत में आपको क्या दिख रहा है? मोबाइल फोन। कितना ज्यादा खदान हुआ उसके कारण, कितना ज्यादा पॉल्यूशन हुआ। समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझ आ रहा नहीं आ रहा? सभी को, सभी को समझ आ रहा है? इस जगत में सब दूषण ही है। भौतिक दृष्टिकोण बस दूषण है। आप भौतिक दृष्टिकोण से कुछ अच्छा देख करके बताओ, सब गलत होगा। हमको बताइए इस जगत में अच्छा क्या है? इस जगत में अच्छा क्या है? आज मैं किसी को बता भी रहा था, अभी वही मेरे हम लोगों ने वही देखा भी यहाँ पे। ये शरीर और शरीर के संबंध में हम जो भी देखते हैं सब दूषण, एवरीथिंग इज पॉल्यूशन, सब। हमको शरीर नहीं देखना चाहिए, और जो शरीर देखेगा वो आत्मा नहीं देख पाएगा। जैसे आप लोग भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्वाद एक बार में नहीं ले पाते, है ना? अभी 5 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे कि अगर कोई तमोगुणी का संग करे, तमोगुणी व्यवहार करे, तमोगुणी का कुछ भी कार्य करे, तो उस समय आध्यात्मिक दृष्टि बनती ही नहीं है ना? सही बात है ना? जब हम चीखते हो चिल्लाते हो तो भक्ति नहीं कर सकते। सही बात है। अब कारण ही है, कृष्णा के ही कारण से हम चीख रहे चिल्ला रहे हैं, तो अलग बात। परंतु भौतिक बात कर रहे हैं, भौतिक दूषण, तमोगुण का बात कर रहे हैं। भौतिक शरीर का संबंध, ये सब पॉल्यूशन है, दूषण। और ये जब होता है ना तो हम कृष्णा को सर्व कारण है, कारणम, सर्व कारणम हम नहीं स्वीकारते। सभी कारणों के कारण को हम नहीं स्वीकारते हैं, वो कृष्णा। आप याद कीजिए, आपने जब अपने आप को शरीर जाना तो कृष्णा को कारण नहीं समझ। शरीर से संबंधित सुख मिला हो, दुख मिला हो, आप कृष्णा को कारण नहीं जान रहे। सही बात है? सही बात नहीं है? है? तो या तो शरीर ले लो, या तो शरीर ले लो, या तो कृष्णा ले लो। बताओ क्या चाहिए? आप अगर शरीर देखोगे तो कृष्णा नहीं मिलेंगे। देखो शरीर। आप अगर व्यक्ति के प्रति चिंतन करोगे तो कृष्णा नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे कृष्णा। आपको कृष्णा से प्रेम नहीं होता, कृष्णा बोले सदैव मेरा चिंतन करो।
अभी हम लोग आरती कर रहे थे, भक्ति अनुकूल जो होता है वो स्वीकारना होता है, भक्ति प्रतिकूल जो होता है वो त्यागना होता है। तो शरीर शरीर के संबंध में चिंतन रहेगा तो कृष्णा का चिंतन नहीं रहेगा। शरीर का चिंतन छोड़ना पड़ेगा। ये बोलना बहुत आसान है, और मालूम है क्या, आई एम एट वॉर, मैं युद्ध में हूं। आप जितने लोगों को जानते हैं, जितने लोगों को जानते हैं इस जगत में, जितने लोगों को जानते हैं, हर एक व्यक्ति जब तक वो भगवत भक्त ना हो, किसी ना किसी तरीके से आपको यही बताना चाह रहा है कि आप शरीर हो। हर एक व्यक्ति। अभी भगवत गीता चल रहा था, पता नहीं वो खुला हुआ नहीं खुला हुआ, बंद हो गया शायद। एनीवेज, चाहिए तो मैं खोल के बताता हूँ, हैं, या फिर दिखाते हैं। अभी गुरु महाराज बता रहे थे भगवत गीता में कि व्यक्ति का दो प्रकार होता है। जीव का दो प्रकार होता है, भक्त या दानव। भक्त या दानव। तो जो भक्त नहीं है वो कौन है? कौन है? समझ आ रहा है सभी को? कोई अगर भक्त नहीं है तो कौन है? हैं? समझ आ रहा है? हैं? मैं दिखाऊंगा अभी, दिखाता हूं। भगवत गीता में भी याद आ रहा है, पढ़ा है, भक्त या दानव, सीधा सीधा एकदम क्लियरली। मतलब ठीक है, बहुत बार ये बात सुने हैं, ऐसी बातें सुने हैं, परंतु इतना क्लियरली, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर। या तो भक्त है या तो वो दानव, ऐसा क्लियरली एकदम कभी मतलब देखने का अवसर नहीं हुआ। बहुत रेयरली कभी होता है। ये देखिए, मनुष्य के दो प्रकार होते हैं, भक्त और दानव। ठीक है, भगवत गीता 4.3, 4.3। देखिए, समझने की आवश्यकता है कि जब हम भक्त नहीं, हम अपने आप ही दानव है। जब हम सभी कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझते, हम स्वयं दानव। जब हम अपने आप को शरीर समझते, हम दानव है। और जब हम शरीर के संबंध में देखते हैं तब भी दानव है। इसमें दानवीय क्या हो गया जी? आप बोलते दानव, क्या पाप कर दिया हमने? शरीर के संबंध में देखा तो क्या पाप कर दिया? एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक एक दानव ही होगा ना जो भगवान कृष्ण की बात नहीं मानेगा? है? एक दानव ही होगा ना भगवान कृष्ण की बात नहीं मानेगा? अब एक बात बताओ, जब हम शरीर या शरीर के संबंध में देखते हैं तो भगवान कृष्ण की बात नहीं मानते ना? शरीर या शरीर के संबंध में देखते हैं तो भगवान की बात याद भी नहीं आती, और हम बात का पालन भी नहीं करते और करवाते भी नहीं है। सही बात, सही बात। हाउ आर यू नॉट अ डीमन? आप दानव कैसे नहीं हो जब शरीर और शरीर के संबंध के बारे में देख रहे हो? बताइए।
समझ आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब आप देखिए यहाँ पे कितना सा 2-3 लाइन है, वहां पे भी 2-3 लाइन है, और उसका उसका इन्फरेंस कितना स्ट्रांग है, दोनों का कंक्लूजन कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना कितना ओवरवेलमिंग। समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हरे कृष्णा। हम लोगों को अपने आप को शरीर नहीं जानना चाहिए। हम लोगों को शरीर के संबंध में कार्य नहीं करना चाहिए। हम शरीर नहीं है, हम सभी आत्मा है। भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में बताते हैं हम सभी आत्मा है। अब अपने आप को आत्मा नहीं स्वीकार रहे तो दानव ही होगा जो भगवान कृष्ण की बात नहीं स्वीकारेगा। उस दृष्टिकोण से भी देख लीजिए, ऐसे भी देख लीजिए, भक्त नहीं है तो दानव है। तो सभी कारणों के कारण भगवान कृष्ण को स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो दानव है। तो दानवों की संख्या तो बहुत, अगर आप संख्या के बल पे आप देखेंगे तब तो आप दानव ही बनेंगे। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है कि हजारों में से कोई एक एक भक्त बनने का प्रयास करता है, और ऐसे बिरला, बहुत बहुत ऐसे बहुतों में से कोई एक ही, ऐसे में से कोई बिरला ही कोई भक्त बनता है। गुरु महाराज इसको बताते हैं, कोई 10 मिलियन में कोई एक भक्त बनता, मतलब 1 करोड़ में नहीं, कोई मिलियन में एक भक्त बनता, 10 लाख या 1 करोड़ मान लीजिए, कोई 10 लाख या 1 करोड़ में कोई एक भक्त बनता है। और बाकी सब क्या है, जो प्रयासरत है फिर भी उनको नहीं बोलेंगे, कम से कम जो प्रयासरत है उनको नहीं बोलेंगे। और जो प्रयास नहीं कर रहे हैं और जो शारीरिक चेतना में स्थित है, और हम लोगों को अगर क्रिटिकल व्यू देखना है, क्रिटिकल आई से देखना है, तो जो इतना मिलने के बाद भी नहीं स्वीकार रहा, अगर क्रिटिकल दृष्टि से देखना है तो हम दिखाते हैं, इतना कुछ मिलने के बाद भी नहीं स्वीकारते, दानव है कि नहीं है? अगर हमको गुरु के शब्द मिले हुए हैं, कृष्णा के शब्द मिले हुए हैं, लक्ष्य मिला हुआ है, गंदगी से निकलने का रास्ता मिला हुआ है, पता भी चल रहा है, अनुभव भी हो रहा है, कृपालु भी है, सब दिख रहा है, अब फिर नहीं स्वीकारते, दानव कौन है? हु इज अ डीमन? कौन है? हम्म, समझ आ रहा है सभी को? हम्म, अपने आप को शरीर और दुनिया को शरीर के संबंध में मत देखिए, इसको छोड़िए। कृष्णा को सभी कारणों का कारण जानिए, अपने ऊपर से, शरीर के ऊपर से चिंतन हटाइए, कृष्णा के ऊपर चिंतन ले जाइए, प्रेम के ऊपर, शुद्ध भक्ति के ऊपर चिंतन ले जाइए, भगवत प्राप्ति के ऊपर चिंतन ले जाइए, है ना ये बात? हम्म, तो ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है, बहुत आसान कार्य है, बहुत आसान कार्य है। परंतु आपको किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, ये कार्य के लिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो ये कार्य में एक्सपर्ट, वही आपको इस मार्ग पे स्थित कर पाएगा, बाकी कोई नहीं। तो यहाँ पे उसीलिए राजा रहुगण जड़ भरत के पास, जड़ भरत के सामने समर्पित हो रहा है, ऐसे व्यक्ति के प्रति जो उस चेतना में स्थित,
अब जड़ भरत क्या है, कृष्णा चेतना में स्थित है, लीन है, और वो कार्य कर रहे हैं। क्या वो अपने आप को शरीर जान रहे हैं? क्या शरीर के संदर्भ में चीजों को देख रहे हैं? क्या शरीर का कुछ भी हो रहा है तो चिंतन कर रहे हैं? एक भक्त इसी प्रकार का होगा। बोलने का बात नहीं है, बोलने का बात नहीं है, करने का बात। जब शरीर शरीर के संबंध में सभी को देखेंगे तो बस कष्ट मिलेगा। आत्मा देखना होगा। और जड़ भरत को कोई कष्ट नहीं। कोई गला काटने भी ले जा रहा है, बलि चढ़ाने ले जा रहा है, उनको कोई कष्ट नहीं। कोई शरीर का तिरस्कार भी कर रहा है तो कोई कष्ट नहीं। वास्तव में जड़ भरत को कभी कोई कष्ट होना ही नहीं था। राजा रहुगण क्या कर लेते, अधिक से अधिक मार डालते, तो मरने के लिए तो पहले से ही तैयार था। एक शुद्ध भक्त मरने से क्या डरेगा? मरने से तो वो डरेगा जो शरीर चेतना में होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मरने से वो डरेगा कि उसको शरीर के जाने का डर रहेगा। जो आत्मा की चेतना में है उसको मरने का क्या डर है? उसको शरीर के जाने का क्या डर होगा? शरीर जाता है तो जाए। हम तो आत्मा है। शरीर नहीं रहेगा तो भी हम आत्मा ही रहेंगे। ऐसे व्यवहार नहीं करके किसी और तरीके से व्यवहार करेंगे। तो एक भगवत भक्त को कोई डर नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा। शरीर का जो होना हो जाए है। गुरु महाराज बोलते हैं कि शरीर को सजाना एक मुर्दे को सजाने के समान। शरीर मुर्दा होने ही वाला है। दिस बॉडी इज बाउंड टू बी डेड। निश्चित है ये शरीर मरेगा। अब बहुत ही जल्द ये शरीर मर जाएगा या चला जाएगा। मेरा सभी से निवेदन ये है कि शरीर जाने से पहले आत्मा चेतना में स्थित हो जाइए, कृष्ण चेतना में स्थित हो जाइए। जब आत्मा की चेतना में स्थित होंगे तो कौन सी चेतना में स्थित होंगे? कृष्ण चेतना। क्योंकि आत्मा को जानेंगे तो परमात्मा को जानेंगे। परमात्मा कौन है? भगवान कृष्ण। तो कृष्ण चेतना। तो शरीर से जाने से पहले कृष्ण चेतना में लीन हो जाइए, कृष्णा के लिए कार्य कीजिए। बाकी सब पीछे छूट जाना है। और छूट क्या जाना, ये हमारा था ही नहीं। ये तो हम मिथ्या ही इसको हमारा बता रहे थे हैं। मिथ्या ही हमारा बता रहे। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा रिश्ता, मेरा नाता, मेरा दुनिया, मेरा ये, मेरा वो। कौन सा मेरा? कौन सा? भूल गए। मेरे भगवान श्री कृष्ण भूल गए, भूल गए। बहुत कुछ मेरा मेरा चल रहा है, पर मेरे कृष्णा है ये भूल गए।
ये गलत बात है। ये गलत बात है। हमारे तो भगवान श्री कृष्ण है, हमको भगवान श्री कृष्ण को याद रखना चाहिए, हमको भगवान श्री कृष्ण का बन करके रहना चाहिए, है। अभी देखिए, वही मैंने पढ़ा नहीं था, परंतु शरीर को गंदी चीजों से भरा हुआ लिखा हुआ है। बहुत अच्छा है। अब कोई तो बोल दीजिए कि पढ़ लिया था, बाकी लोग बोल दीजिए कोइंसिडेंस, और बाकी श्रद्धालु हो जाइए। 3 प्रकार के लोग हुए, है ना। एक तो बोल दीजिए पढ़ा हुआ बोल दिए तो फिर हमसे आध्यात्मिक ज्ञान तो प्राप्त कर नहीं सकते, हमको झूठा बता दिए। दूसरे लोग बोले कोइंसिडेंस, तो अश्रद्धालु है। उनसे हम निवेदन करते रहेंगे कि श्रद्धालु कभी हो जाइएगा, है। एनीवे, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, मेरा शरीर गंदी चीजों से भरा है और मेरी दृष्टि गर्व के सर्प ने डस ली है। अपनी भौतिक अवधारणाओं के कारण मैं रोगी हूँ। आपके अमृत तुल्य उपदेश उचित औषधि हैं जो इस प्रकार के जड़ से पीड़ित व्यक्ति के लिए हैं, और वे गर्मी से झुलसे हुए व्यक्ति के लिए ठंडे जल के समान हैं। तात्पर्य: बद्ध जीव के पास हड्डियों, रक्त, मूत्र, मल आदि गंदी चीजों से भरा शरीर होता है। तथापि इस भौतिक जगत में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सोचते हैं कि वे रक्त, हड्डी, मूत्र और मल के ये संयोजन हैं। यदि ऐसा है तो इन सामग्रियों से जो इतनी आसानी से उपलब्ध है, अन्य बुद्धिमान व्यक्ति क्यों नहीं बनाए जा सकते। संपूर्ण जगत शरीर की अवधारणा के तहत चल रहा है और एक नारकीय स्थिति पैदा कर रहा है जो किसी भी सज्जन व्यक्ति के रहने के अयोग्य है। जड़ भरत द्वारा राजा रहुगण को दिए गए उपदेश बहुत मूल्यवान है। वे उस औषधि के समान है जो किसी को सर्पदंश से बचा सकती है। वैदिक उपदेश अमृत और ठंडे जल के समान है जो तपती गर्मी से पीड़ित व्यक्ति के लिए है। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो आप समझिए, ये जो हम लोग सुन रहे हैं, ये जो हम लोग जान रहे हैं, यही अभी जो जो बात लिखा हुआ है, हम लोग सारी ऑलमोस्ट सारी बातें पहले ही कर चुके हैं, है ना, है। ये जो रक्त, हड्डी, मूत्र, मल का संयोजक, मल मूत्र तो हम लोगों ने बात किया ही था। मैंने आज ही किसी को रक्त, हड्डी और चर्म भी, है ना, चमड़ा, आकर्षित तो चमड़े से ही होते हैं, आकर्षित तो चमड़े से ही होता है। अरे चमड़े के पीछे क्या है, उससे थोड़ी ना कोई हम देख रहे हैं, तो उसी का संयोजन है। तो ये रक्त ही, अंदर रक्त ही तो है, अंदर मांस ही तो है, अंदर हड्डी ही तो है, परंतु ढका हुआ उस चमड़े से। तो हमारा आकर्षण किससे? चमड़े से। भौतिक जगत में लोगों का आकर्षण किससे है? चमड़े से। लेदर लविंग पॉपुलेशन, है ना। कितना अच्छा लगता है ना सुन करके, है। अब देखिए, शास्त्रीय ज्ञान ऐसा ही होता है, सुनने में ऐसा लगता है कान में, अरे ये क्या बोल रहे हैं। परंतु सत्य नहीं है कि जिसको इस भौतिक जगत में किसी के भी शरीर से आकर्षण हो, चमड़े से आकर्षित नहीं है क्या? है। चमड़े से आकर्षित नहीं है।
बताइए। हरे कृष्णा, सबको बताइए। हैं? तो चमड़े से क्या आकर्षण रखना? क्या हमको चमड़े से आकर्षित हो जाना चाहिए? तो एक समझदार व्यक्ति होगा, वो चमड़े से आकर्षित होगा? मूर्खों का समाज। मूर्खों का समाज। चमड़े से, रक्त से, खून से, रक्त से, रक्त और खून एक ही होता है जी। हैं? हड्डी से, मल से, मूत्र से। अभी मल मूत्र वाला तो पास टाइम गुरु महाराज 2-3 दिन पहले सुबह ही सुना रहे थे, है ना? तब कोई सुनता है, नहीं सुनता है? अरे देखिए, कोई भी काम करते रहते, थोड़ा स्पीकर पे चलाया कीजिए, कान थोड़ा यहाँ पे रखा कीजिए। हैं? 2-3 दिन पहले सुना रहे थे ना, सुबह सुबह। हैं? Here I have collected all my beauty. हैं? जुलाब का दवाई खा करके हैं, मल मूत्र इकट्ठा कर दिया। अब बोला यही है हमारी सुंदरता। हैं? सुने थे? नहीं याद आ रहा है? 2-3 दिन पहले सुबह नहीं सुने? किसी को याद नहीं आ रहा है? नहीं याद आ रहा? आज तो नहीं सुने डेफिनेटली, पर 2-3 दिन में सुने। पता नहीं, कोई भी यस नहीं बोलता। 2-3 दिन में सुने। मुझे तो यही याद आता है कि सुबह ही सुने। बट एनीवेज, हो सकता है कभी और सुने, हो सकता है। तो ये शरीर में सुंदरता ढूंढना, किसी के शरीर में सुंदरता ढूंढना, इस दुनिया में, संसार में, शरीर के अवधारणा में रहना, ये बस और बस कष्ट का निशान है। बस कष्ट, और कुछ नहीं। अब देखिए कितना कितना अच्छा लिखा हुआ है। एक बात बताइए, पहले बताइए, हैं? सच सच बताइए। आप लोग जब भक्ति करते रहते हैं और अभक्त के बीच में रहते हैं, भक्त कितना होता है? जीवन में कितने भक्त को जानते हैं? 2-4 हैं? कोई फैमिली हो तो वो अलग बात है, फैमिली अपनी छोड़ दीजिए। बाकी कोई भक्ति का प्रयास भी करना चाहता हो, कितने लोगों को जानते हैं आप? कितने लोगों को जानते हैं? हैं? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कितने लोगों को जानते हैं? 0। और बाकी लोग बहुत लोगों को जानते हैं। वैष्णव परिवार छोड़ दीजिए और अपना, अगर किसी परिवार में जन्म लिया है, क्योंकि पिछले जन्म का कुछ होगा, इसलिए हैं? अरे आशी माता जी ऐसे मत बोलिए, आप एक बोल दीजिए। हैं? नहीं, वो तो अपना घर है ना। हाँ ठीक। हाँ, अपना घर है। हाँ, तो घर के लिए मना किया ना। हाँ ठीक। घर को छोड़ करके, घर को छोड़ करके, घर को छोड़ करके इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए, जैसे आशी बिटिया है, तो पिछले जन्म में कुछ ना कुछ सद्गुण सत्कर्म किए हैं, तब जाकर के ऋचा माता जी जैसी माँ मिली।
एक भक्त माँ मिली, तेजस्वी माता जी पूरा दांत निकाल लिया, इससे जोर से दांत मत निकालिए, एकदम यस ही है। तो पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर रहा है, इसलिए परिवार में मिल गया। ठीक है, अरे मूर्खों, पिछले जन्म में अच्छा किया तो इस जन्म में खुश क्यों हो रहे हो? है पिछले जन्म का, पिछले जन्म का अभी भी गा रहे हो, अभी भी खुश हो रहा हो? अरे अभी कुछ अच्छा कर लो, है अभी अच्छा नहीं करोगे, पिछले जन्म में अच्छा करके आए, मूर्ख कहीं के। हैं अभी भी बोल रहे बहुत प्यारी मैया, अरे प्यारी मैया तो पिछले जन्म का कर्म है, अभी क्या किया है? समझिए, कुछ नहीं किया, मूर्ख कहीं के। देखिए क्या है, तो और खुश होती है। देखिए क्या है, हम लोगों ने पिछले जन्म में जो अच्छे कर्म किए हुए हैं उसका फल तो हमको अभी मिल रहा है, परंतु हम सभी को ये भी जानना चाहिए, है? हम सभी को ये भी जानना चाहिए, हम कुछ अच्छे कर्म किए हैं इसलिए हमें आध्यात्मिक गुरु मिले, बिल्कुल सही बात है। हम आध्यात्मिक गुरु, हाँ, हाँ, पिछले जन्म के कर्म के ही कारण मिलते हैं। परंतु मेरा एक निवेदन है, मेरा एक निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है, अब से इस बात को बदल दीजिए, ठीक है? अब बोलिए कि हम पे बहुत हेतु की कृपा हुई है, तब भक्ति तब गुरु मिले, हम पे बहुत कृपा हुई, हम बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। अभी देखो क्या है ना, अभी जैसा लिखे ना उसके अनुसार हम पिछले पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हम डिजर्व करते हैं। जैसे ही हम डिजर्विंग देखे ना, जैसे ही हम डिजर्विंग देखे भक्ति नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हमने देख लिया कि हम तो डिजर्व करते हैं तो भक्ति नहीं करेंगे, अब आगे भक्ति नहीं करेंगे। तो आगे अच्छे से भक्ति करने के लिए हमको अभी, सभी को समझ आ रहा है नहीं आ रहा ये बात? हमको अभी यही स्वीकारना चाहिए कि हम पे हेतु की कृपा हुई है? समझ आ रहा नहीं आ रहा? हेतु की कृपा हुई है तो फिर सर झुकाओगे, और जब डिजर्व करते थे, डिजर्व करते थे फिर सर क्यों झुकाओगे? अगर डिजर्व करते थे मिल भी गया तो भी, ऐसे तो गुरु हमेशा ही कृपा करते हैं, परंतु अगर डिजर्व भी करते थे, पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार कुछ अच्छा भी किया, तो हमारे साथ कुछ भी अच्छा हो ना तो यही बोलना चाहिए कि हम पे हेतु की कृपा है, और स्पेशली गुरु और कृष्णा को हमेशा ग्लोरीफाई करते रहना चाहिए, हैं? तो उससे क्या होगा, उससे कितना भी विपरीत परिस्थिति में फंसे हुए हैं, क्या होता है बहुत बार परिस्थितियां बहुत विपरीत होती है, विपरीत परिस्थिति में फंसे रहो आप दृढ़ हो गए ही हो गए। जैसे क्या होता है, हम लोग नाम जप करके दृढ़ होते हैं, हम लोग कार्य करके दृढ़ होते हैं। शुद्धि कैसे आएगा? नाम जप करके आएगा, कार्य करके आएगा, स्मरण करके आएगा, कीर्तन करके आएगा, ये सब करके आएगा। सही बात है? मात्र गुरु को क्रेडिट देने से ही दृढ़ता आ जाएगी। बताइए, इससे सरल तरीका भक्ति करने का और क्या? गुरु को क्रेडिट दीजिए, अपने आप ही भक्त होते चले जाइए। गुरु के गुरु के प्रति आश्रित तो ये अपने आप ही भक्त होते चले जाइए, कुछ करना ही नहीं, कुछ नहीं करना है। एक्चुअली में ज्ञानेश्वरी माता जी ये करती हैं, ये जो बात बोला वो करती हैं, परंतु फिर भी आज बोली है तो मैं करेक्ट करना मेरा काम है। जो है वो काम करती है, स्वयं करती है, परंतु करेक्ट करना मेरा काम है। अगर गलती हुआ है तो हमको करेक्ट तो करना पड़ेगा। तो जब तक लोग ये समझेगा कि हम डिजर्व नहीं करते फिर भी मिला है, तब तो वो भक्ति करेगा, और जब डिजर्व करते हैं तब मिला है तो भक्ति दृढ़ता से नहीं करेगा। तो आप
दृढ़ता से चल लीजिए, हैं? चल लीजिए, काम मुश्किल, परंतु जब दृढ़ता से चलिएगा तो एक मुश्किल रहेगा, हैं? एक बात बताइए, आप लोग बता रहे हैं कि कोई नहीं मिला, है ना? कोई दृढ़ता से भक्ति करने वाला आपको वैष्णव परिवार या आपने जिस परिवार में जन्म लिया उसको छोड़ करके और कोई नहीं मिला, बहुत कम मिला या नहीं मिला। तो अब बात बताइए, बाकी जो भी लोग हैं, वो आपको बनाना चाहते हैं। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? वो जो भी बात बोलेंगे, जो भी कार्य करेंगे, जितना भी संलग्न होंगे, जो भी एसोसिएशन होगा, उससे सबसे बद बनेंगे। इस जगत में और बद होते चले जाएंगे, और गंदे 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 मलिन जागृति चरित्र में हम डूबते चले जाएंगे। सही बात है, सभी को समझ आ रहा है? जैसे जैसे हम उनकी बात मानेंगे, हम और नीचे 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 नीचे, है बरगद का पेड़ में नीचे नीचे। ओके, अब आप समझिए, सपोज कीजिए ऐसे 100 लोग हैं और एक आप हैं। वैसे तो आपके साथ ये जीवन में हो ही रहा है, परंतु सपोज कीजिए 100 लोग हैं ऐसे, जो कि जिनका लक्ष्य कृष्णा नहीं है। और अभी मैं जैसे बात कर रहे थे हम लोग, भगवत गीता में भी जैसा लिखा हुआ है कि मनुष्य के 2 प्रकार होते हैं, भक्त या दानव। तो अब क्या बोले, साफ साफ लिखा हुआ तो बोल देते हैं दानव। तो ऐसे 100 दानव हैं और आप बीच में खड़े हैं, तो आप कंफर्टेबल होंगे क्या? कैन यू लिव कंफर्टेबली? क्या आप आराम से जी पाएंगे, खुशी से, आराम से? देखिए क्या लिखा है, संपूर्ण जगत शरीर की अवधारणा के तहत चल रहा है और एक नारकीय स्थिति पैदा कर रहा है जो किसी भी सज्जन व्यक्ति के रहने के लिए अयोग्य है। समझ में आ रहा है आपको? इस जगत में अगर बुरा लग रहा है तो क्यों लग रहा है? हैं? समझ में आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? कि इस जगत में अगर बुरा लग रहा है तो क्यों लग रहा है? क्योंकि संपूर्ण जगत तो वैसे ही है, नारकीय स्थिति पैदा किया हुआ है। और यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन भी है। प्रॉब्लम तो ये है कि सब नारकीय स्थिति पैदा किया हुआ है, तो आपको क्या करना है? आप जगत को मत देखो, आप शरीर को मत देखो, आप भौतिक प्रकृति को मत देखो, आप भौतिक संबंधों को मत देखो, आप भौतिक अस्तित्व को मत देखो, आप भौतिक जागृति का मत रहो। आप भगवान की दृष्टि से देखो, भगवान की कही जागृति में रहो, गुरु की कही जागृति में रहो। अब एक तो दृष्टिकोण ये है, और देखिए नारकीय स्थिति में रह रहे हैं। दूसरा दृष्टिकोण क्या है? भगवान के कहे अनुसार, गुरु के कहे अनुसार, भगवान की, गुरु की जागृति में। अब क्या है? अब बात ये है कि ये जो जगत है, अब ये जो बात बता रहे हैं वो, हाँ, उत्तम अधिकारी वाली, ये जो जगत है वो किसकी शक्ति है? किसकी शक्ति है? किसकी शक्ति है? हम्म, किसकी शक्ति है? भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की। और हम लोग यहाँ पे देखें, मध्यम अधिकारी, हम लोग यहाँ पे देखें कि लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो किस लिए संघर्ष कर रहे हैं? किस लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से प्रेम जागृत नहीं हुआ। तो ये सब कुछ देखने पे हमारा क्या जागृति होना चाहिए? हमको भौतिक अस्तित्व देखना ही नहीं है, भगवान कृष्ण से प्रेम जागृत करना। चलो भगवान कृष्ण से प्रेम जागृत करने के मार्ग पे हैं। अब बताओ कौन सा नारकीय स्थिति है?
एक बात बताइए, आप क्लास जुड़े हुए थे, आपको नारकीय स्थिति अनुभव हो रही थी? इस जगत में तो बहुत कुछ पाप कर्म चल रहा है, आपको अनुभव हो रहा था? हैं? आपके शरीर में तो बहुत सारे कष्ट थे, आपको अनुभव हो रहा था? क्या हो गया? क्या बदला? क्या बदला था? पिछले 1 घंटे में क्या बदला था? क्या बदला था पिछले 1 घंटे में? हैं? क्या बदला था? चिंतन, चेतना। हाँ, देखिए, चिंतन, चेतना। हम लोग क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण, भगवत प्रेम में लीन, भगवत भक्ति में लीन, भगवत चेतना में लीन। तो जब 1 घंटे में ये बदला तो हम कहते 24 घंटे ऐसे चलाओ, सदैव भगवान का चिंतन करो, सदैव भगवान का स्मरण करो, सदैव भगवान की पूजा करो, भगवान के भक्त हो जाओ, भगवान को नमस्कार करो, भगवान के शरणागत हो जाओ, हैं? चलो भगवत धाम, चलो भगवत धाम, हैं? अब बताइए, यहाँ पे गर्हित स्थिति में, संघर्ष में, नारकीय स्थिति में रहने का क्या लाभ है? कृष्णा चेतना में नहीं रह सकते, कृष्णा भक्ति में नहीं रह सकते, कृष्णा के प्रेम में नहीं रह सकते? रह लीजिए, कौन सा मुश्किल बात है? मुश्किल है? मुश्किल है? है मुश्किल? बताइए, है मुश्किल है? नहीं है, नहीं है। जो ऐसे चिंतन में लीन है, उनके कहे अनुसार ऐसे चिंतन में लीन हो जाइए। और जब अगर भौतिक स्थिति में लीन होना है, भौतिक दृष्टिकोण रखना है, तो संघर्ष करते रहिए, एंजॉय द पेन। विकल्प आपका है, चुनाव आप ही करेंगे, है ना? चलिए, इसी बात पे करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी जिज्ञासा होगी वो लेंगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है, कृपया करके हैंड रेस करें। वैष्णव प्रणाम मंत्र आज करेंगी ज्ञानेश्वरी माता जी, हरे कृष्ण और गुरुजी। मनीषा माता जी भी करेंगी। हाँ, वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। मनीषा माता जी। मनीषा माता जी। जी गुरुजी। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामक शेष हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण जय। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्तवृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी द्वारका वृंदावन नाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवत चैतन्य अमृत की जय जय
जय जय सभी भक्तों की जय 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 हरे जय कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा, कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना, कुछ भी बोलना, कुछ भी जानना, प्लीज। हरे कृष्णा। कुछ भी पूछना है। हरे कृष्णा। कुछ पूछे, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है। हाँ पूछिए। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कल एकादशी का फास्ट है, तो एक दिन पहले राइस खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? मतलब हमको तो जैसे कोई आप शास्त्र में लिखा हुआ नहीं दिखाई दिया, थोड़ा दिखा दीजिए तो मान लेंगे। बस जिज्ञासा थी इसलिए कुछ। हमको तो कहीं नहीं दिखाई दिया। बहुत लोग एकादशी के दिन भी बोलता है कि राइस को मत खाओ। पता नहीं, ये तो हमको कहीं पे भी दिखाई तो नहीं दिया है कोई भी सनातन शास्त्र में। थोड़ा क्या हो गया आजकल, वो मंडे ट्यूसडे वाला भक्ति होने लग गया है ना, तो उसके करने लग गया हम लोग, है ना। तो कल संडे है तो परसों मंडे भी है, वही वाला। ये तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ, एकादशी का व्रत तो पालन करना ही पड़ता है, करते नहीं तो एक काम करो, चावल खाना बंद कर दो। अरे चावल खाना बंद नहीं कर दो, सावा का चावल खाना शुरू कर दो। एकादशी के दिन सावा का चावल खाना शुरू कर दो। है, ये शुरू करने की आवश्यकता है। ठीक है, वो भी नहीं खाना, मत खाओ, निर्जला रह लो, सफला रह लो। है? ये बात, एकादशी को नहीं खाते चावल, पता नहीं कहाँ से आया है। माता जी एकादशी के पहले दिन बोल रही नहीं खाते चावल, सब कहाँ से आया? मतलब ठीक है, हम माता जी का नहीं बोल रहे हैं, पर ये कहाँ से आया है? माता जी भी कहीं से सुनी होंगे, कुछ जानी होंगे, यूट्यूब पे बोल। अच्छा 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 नहीं, हरे कृष्णा गुरुजी, उसमें वो तिथि, उदय तिथि कल लिखा हुआ है, फास्ट कल है। अच्छा अच्छा। आज आज 2 बजे से लिखा हुआ है कि शुरू हो गया, इसलिए पूछा मैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये कौन कौन से शास्त्र से निकाले हैं? माया देवी भी कुछ लिखने लग गई है क्या आजकल? हैं? माया देवी को कुछ लिखी है? पता नहीं, क्योंकि क्या है, भक्ति नहीं करना है तो बड़ा सरल सा बात है, चावल छोड़ दे। देख कितना बड़ा त्याग है। लोगों को एकादशी का व्रत नहीं करना, इसलिए बोलते हैं। अब बोल रहा है कि देखो, माता जी ने देखो कितना अच्छा रीजनिंग बताया। देखो 2 बजे से है ना, 2 बजे से तिथि शुरू हो गया है, इसीलिए बोल दिया कि आज के दिन मत खाओ। वाह, क्या कारण है। हाँ, वैसे एकादशी तिथि स्टार्ट हो गया तो चलो कोई ना कोई नियम का पालन कर। क्या नियम का पालन कर? एकादशी हो गई हमारी, चावल खाना छोड़ दिया, एकादशी हो गई। एकादशी के दिन चावल नहीं होना। हो गया। ये नहीं कि हम, अरे क्या हो जाएगा जी, हमको समझ में नहीं आता, भौतिकवादी लोगों का हमको समझ नहीं आता। अरे क्या हो जाएगा, तुम एक दिन सामों का चावल खा लोगे, कूटू खा लोगे, आलू और बाकी और एकादशी का व्रत का कुछ खा लोगे, तो शरीर डिटॉक्स होता है। ये लाइट डाइट होता है, हेल्दी डाइट होता है, शरीर से डिटॉक्स होगा, इससे हेल्दी होता है, कहाँ खराब हो रहा है? अरे आज के दिन वैसे भी मिलेट्स नहीं खाते लोग, अरे इसी नाम पे सावा का चावल खा लेना, इसी नाम पे कूटू खा लेना, और जो नहीं खा रहा है उसका भी डिटॉक्स हो रहा है कि हफ्ते में, महीने में है 14
13 दिन तो है। खाते ही हम जहर से भरा हुआ अन्न, कुछ ना कुछ तो जहर भर ही देते हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, है? और कुछ नहीं बचा तो केमिकल डाल करके फल फूल खा लिया, फल और वो क्या सब्जी खा लिया। तो जहर को निकलने के लिए टाइम भी चाहिए ना, तो एक दिन थोड़ा डिटॉक्स वाला कीजिए, अच्छा रहेगा, है? अच्छा रहेगा, थोड़ा शरीर हेल्दी बनेगा। कहते हैं आधा फल मिल जाता, अरे आधा नहीं है, 2 दिन चावल मत खाइए, पूरा एकादशी का फल मिलेगा। क्या बात कर रहा है? थोड़ा ज्यादा कर लीजिए। चावल 2 दिन त्याग दिया, बताइए, हमारा हृदय देखिए, देखिए विशाल हृदय को। और साउथ इंडियन तो बोलेगा देखो 2 दिन हम छोड़ दिए तो इसका मतलब है कि हम तो जान दे दिए हैं, हम तो चावल, हम तो डोसा वोसा ही खाते ही हैं, डोसा और इडली हमको अच्छा लगता है। सही बात है? तो बोलेगा हम तो जान दे दिए, हमने 2 दिन चावल छोड़ा है। ये नया निकालिए, ये सब पुराना हो गया, थोड़ा और अच्छा कीजिए, बेटर कीजिए। आधा क्यों, एक दिन का पूरा एकादशी का फल लेना है। आधा कटा हुआ फल को छोड़ दिया, आधा और ले लो, कहाँ जा रहा है? एक दिन और कर लो, हो गया है। एक दिन करने से आधा फल मिल जाता, 2 दिन करने से पूरा फल मिल जाता है? तो चावल 2 दिन छोड़ो, ठीक है? सही है, एकदम सही है। ओके, क्या बताए क्या चल रहा है? नशा बहुत तेज है। ओके, सॉरी ऋचा माता जी। हाँ, हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, जैसा आज आपने बताया शारीरिक चेतना में नहीं रहना है, और आप हमेशा ही बताते हैं हम आत्मा है, शरीर नहीं। लेकिन गुरुजी, कोई प्रैक्टिकल ट्रिक है? क्योंकि हम अक्सर ही यही सब करते हैं कि शारीरिक चेतना में रहते हैं लेकिन वो हम रियलाइज़ ही नहीं करते हैं। इनफैक्ट आज ही मैंने कुछ ऐसा किया कि मुझे फिर आपने रियलाइज़ कराया था। अ, हम भगवान की इतनी बातें सुनते हैं आपसे, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब भी सुनते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल करने का समय आता है गुरुजी, तो अक्सर ही फिर गलतियाँ करते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वही कर जाते हैं। खासकर ये जो एक भाव है कि हम आत्मा हैं और शरीर नहीं, उसमें मैं तो अक्सर ही फेल हो जाती हूँ। मतलब बाद में समझ में आता है कि वही वही रूल मैं नहीं फॉलो कर रही, और दूसरों को देख रही हूँ तो शरीर देख रही हूँ, आत्मा के रूप में नहीं देख रही हूँ, और क्योंकि शरीर देख रही हूँ इसीलिए वो ये गलती कर रही हूँ। और ये शारीरिक चेतना में नहीं रहना, गुरुजी प्लीज़ कुछ कुछ ट्रिक बताइए कि जिससे हम अपने आप को बार बार रिमाइंड करा सकें कि जो कर रहे हैं वो गलत है, और वापस ट्रैक पे आ जाएं। क्योंकि जब करते हैं ऐसी ऐसी गलतियाँ, खासकर इन प्रिंसिपल्स पे, तो एक्चुअली में रियलाइजेशन नहीं होता है, खुद से नहीं होता है। आप जब तक नहीं बताते हैं तब तक वो रियलाइजेशन मुझे तो नहीं होता है, वो समझ ही नहीं है कि मैं कर क्या रही हूँ। और फिर आप बोलते हैं कि तुम तो मटेरियली देख रही हो, शरीर समझ रही हो सबको, तब फिर समझ में आता है हाँ मैं तो वही कर रही हूँ। तो गुरुजी क्या करें? क्योंकि ये जब तक नहीं करेंगे तो हम भी दानव ही हैं फिर तो प्लीज़ बताइए गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण ऋचा माता जी, थैंक यू फॉर बीइंग सो मर्सीफुल। ऋचा माता जी एक्चुअली में हम सभी पे कृपा करने के लिए ये प्रश्न पूछी और उत्तर भी दिए, उत्तर भी दिए। आप ये मत सोचिए प्रश्न ही पूछिए, आंसर भी कर दिए। अभी बोल रही थी जब तक आप नहीं बताते हैं कि हम आत्मा हैं तब तक हमको समझ में ही नहीं आता है। उत्तर भी दिए हैं, यही उत्तर है। देखिए क्या है, हम सभी आत्मा है, ये बात सत्य है। हम सभी आत्मा है, ये बात सत्य है।
परंतु हम स्वीकारते नहीं। और ये कोई हम आज पहली बार हो रहा है कि हम नहीं स्वीकार रहे, ऐसा नहीं है। हम जन्म जन्मांतर से नहीं स्वीकार रहे। जैसे कोई बीमारी है शरीर में और आप दवाई खा रहे हो, कोई बहुत अंदर घुसी हुई बीमारी है जड़ में ही, तो उसको सुधारने में बहुत टाइम लगता है, बहुत दवाई खाना पड़ता है ना। एक आध गोली से काम नहीं चलता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? एक आध गोली से काम नहीं चलता, बार बार गोली डालना पड़ता है, बार बार दवाई खाना पड़ता है। तो जब तक हम बार बार इस चेतना को दोहराए नहीं, इस चिंतन में बार बार नहीं डूबे हैं, तब तक हम अपने आप को शरीर ही समझेंगे। अब बात कैसा है, प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है, देखिए कभी जब ये होता है ना, तो मैं मतलब सिंपैथाइज कर सकता हूं या फिर एम्पैथाइज कर सकता हूं पर ढीला नहीं पड़ता, क्योंकि इसको जाना ही है। जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं स्वीकारेंगे, तब तक भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। आपका शरीर स्वीकारने का अर्थ है कि आप भक्ति नहीं करोगे। अभी माताजी में मैंने 3 दिन पहले कोई बहुत अच्छा गुण देखा, बहुत ही अमेजिंग सा गुण देखा। ना तो माताजी को पता होगा कि कौन सा गुण है, ना मैं नहीं बताया, और जाओ नहीं बताता, नहीं बताता, मैं क्यों बताऊं। पर अगर वो, मैं बस उस गुण की बात कर रहा हूं, अगर उस गुण में कोई भी स्थित रहेगा तो धीरे धीरे बदलाव आ ही जाएगा। थोड़ा ठोकर खाएगा, बदलाव तो आएगा ही आएगा। हम तो उस गुण के बारे में नहीं बताए। वैसे 1-2 बार सोचा था कि बोल दे, क्या बोल दे, पर फिर सोचा क्यों अवेयर कर रहे हैं। अरे अच्छा कर रही है, करने दो, क्यों बताएं। अरे कर रही हो, करो ना, है करो, ठीक है। तो आई एम रियली सॉरी, मैं हमेशा क्रिटिकल ही साउंड करते रहता हूँ, ठीक है। तो अब कितना बुरा लगता है ना। अब माताजी ने अपना गुण तो बता दिया, कितना ओपनली सबके सामने स्वीकार रही है, देखो हम शरीर में चिंतन में डूब गए। सब कोई शारीरिक चिंतन में डूबता है, तो आप समझिए शारीरिक चिंतन में डूब करके तो दानव बन रहे थे। सब कोई शरीर के चिंतन में डूबता है, पर स्वीकारता तक नहीं है। माताजी स्वीकार रही है, कितना अच्छा बात। परंतु 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 शरीर के चिंतन में डूब कर आप भक्ति से दूर जा रही है, आप कृष्णा के प्रेम से दूर जा रही है, गुरु के शब्दों से दूर जा रही है। इसीलिए बार 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 गुरु की बातों को दृढ़ता से पालन करें। हम जितनी बार गिरते हैं ना, हम जितनी बार गिरते हैं या जितनी बार संघर्ष करते हैं, हमको बस एक ही काम करना चाहिए, गुरु की बातों पे और दृढ़ता से पालन कीजिए, बस। मालूम है हम लोग गुरु करते हैं, हमारा हृदय होना चाहिए, गुरुदेव हमको आज्ञा दीजिए, हमको आज्ञा दीजिए। जब गुरु दिखे तो हमको यही होना चाहिए, हमको आज्ञा दीजिए, हमको आदेश दीजिए, जो बोलिएगा हम करेंगे। जब गुरु दिखे हर बार यही होना चाहिए, हमको आदेश दीजिए। देखिए क्या है, आदेश तो मिलेगा ही, परंतु ये आदेश को सहर्ष स्वीकारने की आवश्यकता है। ये एक और बड़ा चैलेंज है। अगर अगर किसी को मशीन बन करके गुरु की आज्ञा का पालन करना है, तो वो तो मतलब हो सकता है कोई आज ही कर लेगा, सब आज ही कर लेगा, बहुत मुश्किल बात नहीं। किसी को मशीन बन करके जो जो गुरु बोल रहे हैं वो करना है। अरे ऑफिस में जाते हैं तो डिलीजेंट वर्कर बनते नहीं बनते, डिलीजेंट एम्प्लॉय बनते नहीं बनते, जैसा जैसा मालिक ने बोला है वैसा वैसा कर देंगे, कितना आसान। परंतु नहीं, काम यहीं पे नहीं रुक गया, गुरु की आज्ञा का पालन तो करना है।
परंतु सहर्ष भी करना है, उत्साह भी तो होना चाहिए। उत्साह के बिना भक्ति नहीं होती है। तो मात्र गुरु की आज्ञा पालन करना ही नहीं, उत्साह से गुरु की आज्ञा का पालन करना। तो अभी तो आज्ञा पालन ही नहीं हो रहा। हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा ये दृढ़ता होना चाहिए कि गुरु हमको आदेश दे, और वो आदेश क्या, सहर्ष स्वीकार। जिज्ञासा कीजिए, बार बार कीजिए, पूछिए कहाँ पे क्या संघर्ष हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है। अक्सर तो मैं ही संघर्षों से निकाल करके लोगों को बताता हूँ कि आप यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो, इसके लिए ये कर लो, उसके लिए ये कर लो। अभी प्रज्ञा माता जी को 4-5 दिन पुराना बात है, 6 दिन पुराना और होगा है। तो हम ही प्रॉब्लम बता रहे हैं, हम ही सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो ये तो होता है, परंतु अगर कोई सॉल्यूशन का पालन भी कर लिया ना, जब तक वो उत्साहित नहीं हो रहा और जब तक वो आनंदित नहीं हो रहा, तब तक वो शुद्ध भक्ति नहीं करेगा। शुद्ध भक्ति करने के लिए तो आपको उत्साहित होना, सहर्ष, हैप्पीली एक्सेप्ट। जो भी गुरु कहे हैप्पीली स्वीकारो। आसान नहीं, स्वीकार। अगर नहीं स्वीकारे तो भक्त नहीं, स्वीकार। समझ? तो बात कैसा है, ये जो शारीरिक चेतना है, इससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल कार्य। मैंने कितनी बार बोला है, अगर एक प्रश्न बोला जाए, एक बात बोला जाए कि एक चीज सुधार लो, तो या तो ये सुधार लीजिए कि जो जो गुरु बोले वो पालन करेंगे, बस इतना ही कर लीजिए, या तो ये सुधार लीजिए कि हम लोग आत्मा है, गुरु जो बोलेंगे वो पालन करेंगे, तो परफेक्ट मार्ग हो गया। आत्मा स्वीकार भी कर लेना, तब भी कुछ ना कुछ बच जाएगा। परंतु ये अपने आप को आत्मा स्वीकारना, शरीर नहीं, ये बहुत कठिन कार्य, बहुत 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 कठिन कार्य। मिथ्या अहंकार खत्म हो जाएगा जी। अगर आप अपने आप को आत्मा स्वीकार लिए तो मिथ्या अहंकार समाप्त हो जाएगा। तो नहीं स्वीकारते लोग शरीर और शारीरिक चेतना, शारीरिक दृष्टिकोण से ही देख पाते, नहीं देखना चाहिए, है ना। इससे निकलने का कोशिश कीजिए, और अगर संघर्ष होता है तो पूछा कीजिए, जिज्ञासा कीजिए, बार बार जिज्ञासा कीजिए, बार बार जिज्ञासा कीजिए। और जब जिज्ञासा करेंगे तब कष्टों से निकलेंगे, ठीक है। और ये बात सबको ही पालन कीजिए, गुरु दिखे तो आज्ञा पाइए, आदेश। आदेश देने वाले। क्लास हो रहा है तो क्लास में भी आदेश दिया जा रहा है, बार बार इतनी सारी बातें बताई जा रही है, तो वो आदेश। हु इज सेल्फ रियलाइज सोल, जो अपने बारे में जानता हो, भगवान के बारे में जानता हो, है? यही उत्तर है, इससे ज्यादा कोई उत्तर नहीं है सेल्फ रियलाइज सोल का, और कोई उत्तर। तो जो अपने को जानता हो, भगवान को जानता हो, वो सेल्फ रियलाइज। बहुत और भी बात है, पर वो गुरु से संबंधित है। तो
गुरु से आदेश प्राप्त कीजिए। और जब आदेश प्राप्त कीजिएगा, धीरे धीरे, एक बार में तो नहीं, निश्चित रूप से आप अपने आप को आत्मा स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, होगा चैलेंज, होगा चैलेंज होना ही, मतलब देखिए क्या, अभी जैसे हम पानी गर्म कर रहे हैं या फिर दूध गर्म कर रहे हैं और भूल गए, तो दो तरीके से, दूध उफन गया हो या दूध का जलने का स्मेल आ गया हो, है सबके घर में वही होगा, दूध के जलने का स्मेल, है ना। तो दूध उफन गया हो या दूध के जलने का स्मेल आ गया है, तो इसका अर्थ है कि दूध गर्म हो रहा है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? या दूध गर्म हो चुका है? समझ आ रहा है ना। तो धीरे 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 है, धीरे धीरे दूध गर्म होता है, एक बार में नहीं होता है, और सिम्टम दिखने लग जाएगा। जब गुरु के ही शब्दों के अनुसार चलेंगे, अपनी नहीं चलाएंगे, तो फिर भक्ति होने लग जाएगी दृढ़ता से। माता जी में अभी भी बहुत सारे अच्छे गुण हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं नहीं बताऊंगा, क्या फायदा है बता करके, फायदा नहीं है, तो हम नहीं बता रहे हैं। हमको दर्द बस एक बात का होता है, लोग अपने अवगुण में तो दुखी हो रहा है, परंतु जो इम्प्रूवमेंट कर रहा है, जो अच्छा कर रहा है, उसको नहीं देख रहा। हमको ये नहीं चाहिए कि वो इम्प्रूवमेंट को देख करके वो खुश हो जाए, परंतु बस प्रयासरत रहो, आगे प्रयास करो। अब क्रूएल हमको इतना होना पड़ता है, इतना कठोर होना पड़ता है कि जो बुराई कर रहा है वो तो हम बताएंगे, और जो अच्छाई कर रहा है वो क्यों बताएंगे? समझ आ रहा, नहीं आ रहा है? अगर कुछ बुरा कर दिया तब तो हम बताएंगे, अच्छा कर दिया तो क्यों बताएंगे? क्रूअल ही है ये, क्रूएलिटी है, क्रूअल होना पड़ता है। रियली सॉरी, बट क्या करें, ये भक्ति के लिए अनुकूल है, भक्ति के लिए अच्छा है। आप अपने आप को विनम्र जानेंगे। हतोत्साहित मत होइए, बस यही। पर हमारा कार्य है कड़वा बोलना, क्या करें, बोलेंगे कड़वा ही। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ, कल एकादशी है ना, तो एकादशी के व्रत का पालन कीजिए। और कि नहीं कोई जिज्ञासा? हाँ, सुचित्रा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी, जैसे खाने में सात्विक, तामसिक, राजसिक होता है, तो जो क्लोथ्स होते हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है? सात्विक, राजसिक, तामसिक तो शायद नहीं होता होगा, बट बिल्कुल होता है। तो गुरुजी वो बता दीजिए थोड़ा मतलब इस बारे में। जहाँ पे नहीं होता वहीं पे सबसे पहले आप बोलते हो हाँ, जहाँ पे होता है वहीं पे सबसे पहले बोलते नहीं होता। हाँ, आप एक्सप्लेन कर दीजिए, इसके बारे में आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। आइडिया तो कुछ भी नहीं है, इंस्ट्रक्शन नहीं पाते ना, तो इसीलिए अब बात कैसे एक्सप्लेन नहीं करना होता है। अब यही तो बता रहे थे, एक्सप्लेन नहीं करते, इंस्ट्रक्शन देते हैं, अब उसके बाद फिर बाइंडिंग हो जाता है। जी, अब बाइंडिंग हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। हम लोगों को यही कष्ट तो हो जाता है। आप बोल दीजिएगा, हम फिर पहनेंगे नहीं, तो ये कितना सुंदर मेरा ड्रेस। अभी हो गया था, किसी का हो गया था, मतलब मैंने कुछ बोला, एक दिन बोला, दूसरे दिन वो थोड़ा आसक्त होकर के उन्होंने कुछ बोला, और थोड़े समय बाद, शायद तीसरे दिन या दूसरे ही दिन, विकर्षण हो गया। विकर्षण मतलब समझते हैं ना, है रिपल्सिव एटीट्यूड, बुरा लगने लग गया। आसक्ति किया, गुरु का आज्ञा पालन किया, बुरा लगने लग गया है। ना ना ना, ये अब नहीं पा पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा हमसे, अब नहीं करेंगे। ये वही है, ये वही गुण है। आप लोगों को याद होगा, 2 लोगों ने क्लास में
नॉन वेज ईटर्स ने क्लास में आकर के एडमिट किया कि 3 दिन क्लास सुनी है, दोनों का सेम कहानी। 3 दिन या 5 दिन क्लास सुनी है, हम नॉन वेज खाना छोड़ दिया। और एक और तीसरे का मैंने सुना था, और उनका तो आपको बताया था कि वो नॉन वेज खाने को नहीं मिल रहा था, तो इसलिए हमने हमारा क्लास छोड़ दिया। क्लास सुनने के बाद नॉन वेज खाना छूट गया, तो नॉन वेज अच्छा नहीं लग रहा था, तो बोले क्लास को छोड़ देंगे तो फिर नॉनवेज अच्छा लगेगा, क्लास को छोड़ दिया। टोटल मिलाकर के 3 कहानी हो गई। वही बात है। और अगर बाई एनी चांस फिर भी आप रेसिडिविस्ट होकर के बोलते हो कि हम नहीं स्वीकारेंगे, आदेश को नहीं स्वीकारेंगे, फिर कृष्णा ऐसा अरेंजमेंट बनाएंगे, कष्ट मिलेगा, फिर स्वीकारिएगा। अब ये तीनों लोग जिनका नॉनवेज छूटा था, अब आप सोच लीजिए कैसे कैसे पापी लोग होते हैं। तीनों लोग जिनका नॉनवेज छूटा था वो क्लास भी छोड़ दिया, तीनों लोग क्लास छोड़ दिया। और 2 लोगों का तो 3 से 5 दिन के अंदर ही नॉनवेज छूट गया था क्लास सुनते सुनते। अब ये देखो विकर्षण हो जाता है। अब विकर्षण हो गया तो छोड़ दिया, अब फिर भी उसको पाप ही चाहिए तो क्या होगा? फिर दर्द का रास्ता, प्रेम के रास्ते तो माने नहीं, फिर दर्द का रास्ता। कृष्णा फिर दर्द देंगे, फिर बोलेगा दर्द मिलता, दर्द तो मिलना ही था। यही बात। एनीवेज, पूछा गया है तुम्हारा काम। अब विकर्षण हो जाए तो ठीक है, और नहीं होगा तो फिर दर्द का रास्ता। देखिए, काले कपड़े के बारे में हम लोगों ने जाना था। गुरु महाराज ने बोला है काले कपड़े भगवान कृष्ण को नहीं पहनाने चाहिए, काला तामसिक होता है, काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, पहन ले, मतलब ठीक है। अब भौतिक जगत में हो और बहुत लोग भौतिक जगत का व्यवहार करते हो, हम ये तो नहीं बोलेंगे जितना काला कपड़ा है जला करके फेंक दीजिए, परंतु काला का उपयोग या तो बहुत ही कम कर दीजिए, और नया खरीदना छोड़ दीजिए। नया काला मत लीजिए, हैं? हम तीनों ने भी क्लास सुनने के 4-5 दिन में ही नॉनवेज छोड़ दिया था। मत, अब ये तो लाइव है, 3 लोग तो बता दिए। ये देखिए, ये 3 लोग बच गए हैं, 3 लोग बच गए। 3 बहुत अच्छे हैं, आप समझिए। अब कितना भी बुरा जागृति पहले का रहा हो, दृढ़ता से आज्ञा पालन करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे। नहीं तो आप समझिए कितना पाप पाप कर्म है, पहले का कितना पाप कर्म होता है। तो काला कपड़ा तो नहीं पहनना चाहिए, प्रयास कीजिए काला कपड़ा ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने का। कभी कुछ पहन लिया, मतलब थोड़ा बहुत कुछ छोटा मोटा पहन लिया, ठीक है, कोशिश कीजिए कम से कम करने का। काले कपड़े से नेगेटिव एनर्जी भी आती है, नेगेटिविटी आती है। उस समय कृषभ 7 साल का था, उसने ही सबसे पहले खाना छोड़ दिया था। बहुत अच्छा। ऐसे ही थोड़ी ना गले लगा लिए थे, नाम जब भी अच्छे से नहीं कर रहा था, अब तो कर रहा है, ऐसे ही लगा लिए थे, हैं? अच्छे से नाम जप करने बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण जी, अगर हमारे पास सिल्क की साड़ियाँ हैं, मतलब पहले की खरीदी हुई, लेकिन जब से आपने बताया तो पहनना तो छोड़ दिया, अब गुरु जी उनका क्या करें? बड़ा मुश्किल प्रश्न है, बहुत ही मुश्किल प्रश्न है।
अरे कोई मेरे को थोड़ा सजेशन दीजिए, कोई वो क्या OLX पे बिकता है क्या? कुछ होता है क्या उसका? हैं? कुछ बताइए जी, कोई सॉल्यूशन निकालिए इसका। यहाँ भी साउथ में बहुत हैं गुरुजी। अब हर रोज नाम जप करके सोता है, बहुत अच्छा। क्या क्या है बहुत? अंजना माता जी बहुत क्या है? सिल्क साड़ीज। हाँ, सिल्क साड़ी बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए, ये भी तमोगुण है। हाँ, लाख की चूड़ियां बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, तमोगुण है वो भी। किसी का शरीर को उपयोग करके, लाश को उपयोग करके जीवन नहीं जीना चाहिए, ठीक है? किसी को दे सकते हैं गुरुजी सिल्क साड़ी, दे दीजिए। बहुत सिल्क साड़ी है, बहुत सारी है, उसे क्या करें? पता नहीं, मतलब ये बड़ा मुश्किल प्रश्न है। मुझे बताइएगा ऋषा माता जी, बताइएगा, मैं देखता हूँ कुछ क्या किया जा सकता है। बड़ा मुश्किल प्रश्न है। देखो, किसी को देने से ना तो डोनेशन हुआ, ना तो चैरिटी हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली में कोई असुरी है तो उसको और असुरी भी बना दी, ये भी किया है। परंतु एक बात क्या है कि अभी प्रदूषण के बारे में बात कर रहे थे, तो असली प्रदूषण देखिए कितना बड़ा प्रदूषण है। तो उस साड़ी को, उस कपड़े को बनाने में जितना प्रदूषण हुआ, जितना जीव का हत्या हुआ, अब वो वापस से ना हो तो दूसरे को दे दिए तो वापस से अब नहीं होगा, कम से कम दूसरा उपयोग कर ले। दूसरे को दिए, दूसरा तो और आनंद लेने लग जाएगा, वो भी पापी होगा, वो अच्छा कहां से होगा? बड़ा मुश्किल है। आर्टिफिशियल सिल्क, पता नहीं आर्टिफिशियल सिल्क क्या होता है। आर्टिफिशियल सिल्क जैसा भी कुछ होता है क्या? नो आइडिया। यूज कर लेते हैं, अब नहीं खरीदेंगे, ऐसा कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं कीजिए यूज। हाँ, हरे कृष्णा गुरुजी, तो इसमें ब्लैक स्वेटर्स भी आएंगे और ब्लैक शूज और सैंडल्स भी आएंगे ब्लैक में? प्रॉब्लम क्या है कि ब्लैक शू के बिना तो ऑफिस जा ही नहीं पाओगे। इसीलिए कुछ जो, हाँ, बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे प्रोफेशंस का, अब वकील को क्या ब्लैक शू नहीं पहन करके व्हाइट शू पहनेगा वो? है? वकील व्हाइट शू पहनना स्टार्ट कर देगा? है? वकील क्या करेगा? काला कोट नहीं पहनेगा? है? व्हाइट कोट पहनना स्टार्ट कर देगा? है? ब्राउन कोट। ठीक है, देखिए क्या है, हमको प्रैक्टिकलिटी को भी स्वीकारना पड़ेगा, जहां पे वही एकमात्र रास्ता हम स्वीकारेंगे विथ हैवी हार्ट। परंतु तमोगुण तो तमोगुण होता है, ठीक। गुरुजी, लास्ट ईयर से मैंने सभी को मना कर दिया कि कोई ना लो सिल्क साड़ी, कृपया कोई गिफ्ट ना दे सिल्क साड़ी का। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। सिल्क कॉटन कपोक ट्री से बनता है, कापोक जो भी। हाँ, देखिए आर्टिफिशियल सिल्क तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है आर्टिफिशियल सिल्क का, ये तो नया ही कहानी है, हमको तो मतलब इस दुनिया को हम नहीं जानते। हरे कृष्ण गुरुजी, शॉपकीपर्स खुद बोलते हैं, जैसे पूछें तो अरे बोलते हैं देखिए देखिए ये देखिए सिल्क मतलब आर्टिफिशियल सिल्क है, देखिए वो देखिए एक्चुअल में सिल्क होते नहीं है। देखिए, हम शॉपकीपर की बात तो है ना, हम 100% मानते हैं, पर वो नेगेटिवली मानते हैं। जी, मतलब सिल्क तो बहुत महंगा आता है, हम जैसे पूछते हैं हाँ, कि प्योर सिल्क तो नहीं होगा ये, बोले नहीं नहीं ये आर्टिफिशियल सिल्क है। ना शॉपकीपर की बात तो हम 100% मानते हैं, एकदम जो शॉपकीपर बोल दे ठीक उसका उल्टा, हम 100% नेगेटिवली मानते हैं।
जो भी थोड़ा सा पाप कर्म में लगा हो, लेदर वाला जो आर्टिफिशियल लेदर बोले ना, हम 100% मानते हैं, पर नेगेटिवली मानते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ, ठीक है। अरे जिसको अपना माल बेचना, वो क्यों बोलेगा कि ये खराब माल है? उसका काम ही है। नहीं गुरुजी, सिल्क नाम से ना लोग लेते हैं, इसलिए वो सिल्क लगा देते हैं हर कपड़े में पीछे। अरे ये वाला देखिए, सिल्क है, वो वाला क्या सिल्क है, है। लोग कॉन्शियस हो गया, आर्टिफिशियल सिल्क लेने वाला भी बहुत लोग हो गया है। तो दुकानदार क्या करता है, 4 रंग का माल भी बेचने लग जाता है। उसपे आर्टिफिशियल सिल्क अगर लिखा भी हुआ रहेगा, तब भी हमको 100% तो श्योरिटी नहीं है वो आर्टिफिशियल सिल्क ही है। जी। नहीं, जैसे क्योंकि कॉटन सिल्क बोल दिया, हाँ, टसर सिल्क बोल दिया, ये अलग-अलग जो सिल्क के नाम दे देते हैं ये लोग। देखो, वो पहला तो हमको चाहिए क्यों? दूसरा जो हमारे पास है, जी है, वो उसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, लेते तो हैं नहीं, लेते भी हैं तो जो वैसी जॉर्जेट वाली लेते हैं। देखिए सिल्क क्या है, मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होता है गुरुजी। हाँ, अच्छा है, मुश्किल होता है, ये बात सुन करके अच्छा लगा। तो अब कैसा है, कोई कुछ बोल करके बेच दिया है, तो हम तो उसको नहीं मानते, हम तो नहीं मानते, किसी के बोलने से हम तो नहीं मान लेते। आपके पास क्या प्रूफ है कि वो वैसे ही है? अगर आप विद फेयर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी जानते हो कि सही बात है, तब तो सही है। नहीं तो कोई लिख भी दिया हो तो हम क्या जानते हैं? आप क्या प्रूफ करने जाओगे? लैब ले जाओगे? कैसे चेक करोगे? हैं? गुरुजी, यहाँ किसी ने कहा कि सिल्क साड़ी में सिल्क वॉर्म का सलाइवा से बनता है, सिल्क वॉर्म का ब्रीडिंग किया जाता है उसके लिए। मैंने बोला जो भी हो, सिल्क साड़ी नहीं चाहिए। अब गुरुजी ने मना किया। हाँ, सिल्क वॉर्म बनता है। एक बात बताओ, सिल्क वॉर्म क्या, हाँ, आर्टिफिशियली बनता है ना, सलाइवा चला करके यूज किया जाता है ना, शोषण चला करके किया जाता है ना। गुरुजी, मेरे पास तो लाख की ही चूड़ियां हैं, वो भी बहुत ज्यादा। आप बता दीजिए गुरुजी, क्या करें इनका? बिहार में सिर्फ इनको ही पहनते हैं, इसलिए मेरे पास है। आपके पास तो रिश्तेदार भी बहुत सारे हैं। वो चूड़ी लेने के लिए तो मना नहीं करते लोग, है ना? हैं? सौम्या बहुत हंस रही है। तो रिश्तेदारों का थोड़ा बुलाइए कि आप लोगों की याद आ रही है, मेरे प्रिय, मेरे हृदय के निकट। पहना हुआ नहीं लेते हैं? अच्छा, पहना हुआ नहीं लेते हैं, तो इतना क्यों पहनी? बड़ा मुश्किल है। इसका भी पूछ लीजिएगा, पता नहीं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम क्या सिल्क का सॉल्यूशन और हम वो लाख का सॉल्यूशन भी हम निकालने लगे हैं? पता नहीं हमसे क्या क्या चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं, देखते हैं। जैसे ज्वेलरी बटोर करके रखती है माता जी, चूड़ियां बटोर करके रखी हुई हैं। ज्वेलरी बटोर करके रखता है ना, हमने बहुत वर्षों से ज्वेलरी बटोर करके रखी हुई है। माता जी बहुत वर्षों से चूड़ियां बटोर कर रखी हुई है। इतना क्यों बटोरती हैं? चलिए कोई बात नहीं, रखा हुआ है तो देखते हैं क्या उपयोग किया जा सकता है। देखते हैं। बड़ा मुश्किल है, दोनों प्रश्न बहुत मुश्किल है। दोनों प्रश्न का उत्तर निकालते हैं, बताते हैं। ठीक, लेते हैं ना गुरुजी चूड़ी बिंदी गिफ्ट में? लेते हैं तो देते भी तो हैं। एक से लिया दूसरे को दिया, यही तो आसान होता है किसी को, और देना भी आसान होता है किसी को। आप नहीं समझ रही है, एक आता है, दो देते हैं। यहीं पे गड़बड़ कर दिया माता जी। देते हैं तभी तो मिलता है, और दिया किसी। तू मेरे को एक देगा, मैं तेरे को दो दूंगी। चलिए, आई होप न्यू देना होता है। हाँ, पुराना कोई नहीं देता। हाँ ठीक है, ये सब पता नहीं क्या क्या चलता है। हाँ, कोई पहना हुआ नहीं देता होगा, ऐसा कुछ होता होगा। चलिए ठीक है, जो भी इस जगत में सब कुछ ही पहना हुआ है।
सब कुछ ही पहना हुआ है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या किया जा सकता है। चलिए इसी बात पे बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम को प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा।